नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर के देखिए 11:30 बज चुके हैं। दोपहर के क्या, सुबह के ही हुए अभी तो। और अभी अभी मेरा काम हुआ है सारा फिनिश। और आंटी भी अभी गई है करके। और मैंने कपड़े भी धो दिए हैं। वैसे तो कल धोए थे, लेकिन आज फिर धो दिए। वो इसलिए क्योंकि कल हमें जाना है गाँव। देखिए मशीन मैंने साफ़ कर दी और कपड़े में फैलाया आई, तो मैंने इसलिए धो दिए। मैं कहीं यहाँ पड़े रहेंगे, अभी हमें 2 दिन तो लगेंगे ही। धो दूँ आज। और बच्चे तो स्कूल गए हुए, बाकी जो रहेंगे वे तो आके ही धोए जाएंगे। स्कूल की ड्रेस वगैरह तो मैंने धो दिए। और अब मैं शुरू करती हूँ पैकिंग, क्योंकि अभी तक भी हमारा कोई भी पैकिंग नहीं हुई। सामान जो लाई थी वो भी ऐसे कैसे ही रखा। पैकिंग करनी है मुझे। और फिर देखूँ टाइम कितना लगेगा, क्योंकि शादी में जाने के लिए बहुत सारे सामान ऐसे चाहिए होते हैं। देखना भी क्या पहनना क्या नहीं, मुझे यह भी नहीं पता। अभी तक मैंने कोई डिसाइड नहीं करा कि क्या पहनूंगी। अब देखती हूँ निकाल के क्या साड़ी पहननी, सूट पहननी, कौन सा नहीं। एक सूट दिया है बस मैंने बनने के लिए, वो कई दिन होंगे दे दिया था। एक मैंने अपना और एक रुचि का, वो जो इंदु ने पूजा था ना वही पे मुझे दिया था, वो दिया बनने के लिए। और एक रुचि का जो मैं गांव में से लाई थी वो दिया। बस यही दिए मैंने बनने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं। मैंने इस बार नहीं बनवाए कोई भी, ना खरीदे। एक स्वेटर जरूर लाई मैं, वो भी मैं ले आई। बस ये नहीं है कि मैं शादी के लिए ही लाई, बस ये मुझे वो अच्छा लग रहा था इसलिए। तो अब मैं पैकिंग करना शुरू करती हूँ। अभी तो पहले बेड में से निकाल लूँगी। और मेरा ना दिमाग में से निकल गया, वरना जब मैंने बेड शीट वगैरह बिछाई थी ना, और तभी मैं निकाल लेती कपड़े। अब फिर मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी जो साड़ी वगैरह नए कपड़े मैं ज़्यादातर अपने बेड में ही रखती हूँ। तो बच्चों के भी, अपने भी, और इसके पापा के भी, सभी के ही निकाल लूँगी। बाकी जो गांव में सामान लेके जाना वो भी मुझे सारा रखना है। काफ़ी सारा सामान हो जाता है गांव का भी ले जाने का, वो भी सारा लगा लूँ। तो फटाफट पहले निकालती हूँ बेड में से। तो देखिए जी, यहाँ पे मुझे निकालना है सबसे पहले बेड में से सामान, क्योंकि जो हमारे नए कपड़े होते हैं सभी के ही, वो मैं बेड में ही रखती हूँ लगा के। तो साड़ी ले जानी, सूट वगैरह ले जाने जो भी मेरे हैवी हैं वो सारे मैं इसमें ही रखती हूँ। तो यहाँ देख रही हूँ कि क्या ले जाना क्या नहीं, वो निकाल लूँगी। और इसके पापा के भी हैं, इशू के भी, जो जैसा गाउन वगैरह वो सब इसी में ही रखे। तो यहाँ देख के सारे कपड़े छांट के एक एक करके सारे देखने पड़ेंगे, क्योंकि कई दिन हो गए। जाने का तो हो रहा था, लेकिन मेरा पक्का नहीं था कि मैं जाऊंगी या नहीं। ऐसा ही हो रहा था कि जाना कैसे करेंगे कैसे नहीं। तो फिर हमारा बना कि चलो सभी चलते हैं। तो यहाँ पे भाई सबके जाने की हो गई है तैयारी। तो उसी हिसाब से मैं अब सबके लिए कपड़े देख रही हूँ कि कौन से पहनने, क्या कौन पहनेगा और क्या क्या है। और उसी हिसाब से मैं निकाल रही हूँ बेड में से। और ये डब्बे में रख के कपड़े वैसा तो सेफ हैं, बहुत अच्छे से रखे रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। बैग से भी ज़्यादा लगता है मुझे इनमें बॉक्स में रखे हुए कपड़े सेफ रहते हैं। लेकिन जब इनको ढूंढना पड़ा है ना, जब ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। कौन से डब्बे में कौन सा कपड़ा है वो मुझे याद नहीं रहता। और फिर मुझे सारे डब्बे ही खोल खोल के देखने पड़ेंगे कि कौन से में क्या रखा क्या नहीं रखा। तो इसी वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले तो एक साइड देख लूँगी मैं, जो भी कपड़े वो सारे मैंने निकाल के रख लूँगी साइड। और फिर दूसरी साइड भी जो थे कपड़े मैंने उधर से भी निकाल लिए। इसके पापा के दूसरी साइड ही रखे थे कोट वगैरह, तो वो मैंने सारे निकाल लिए। बैग भी इसी बेड में रखे थे, तो बैग भी निकाल लिया, क्योंकि बैग में ही मुझे रखने हैं कपड़े। तो यहाँ पे उसके बाद फिर पूरा बेड कर दिया है सेट। अब ये सारा सामान लेकर चलूँगी दूसरे रूम में, क्योंकि वहीं पे ही मैं करूँगी पैकिंग। जो पहनने के कपड़े वही अलमारी में भी हैं, गोदरेज वाली में, वो सारे। और ये देखिए मैंने सारा बेड फैला लिया। और ये गुड्डू के पापा का है नया कोट। और ये कोट इन्होंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना, शायद 2 साल पहले बनवाया था। और आज मुझे ये था कि यही वाला पहन लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि ये पहन ले। तो ये पहला फंक्शन हुआ कि कोट वगैरह मतलब शादी में ही पहनने जहाँ कोट।
तो यही था आज पहली बार कि पहन लेंगे, लेकिन इन्होंने ये ट्राई करके देखा, इनका आया ही नहीं। ये टाइट हो गया, रखा रखा ही टाइट हो गया, या फिर ये मतलब सिला हुआ ही ऐसा, ये भी नहीं ध्यान दिया क्योंकि पहनना नहीं तो पता ही नहीं चला। तो मुझे फिर मैं यही बोल रही थी इनको, मैं फिर कैसे करें, फिर कहने लगे कि रहने दे, जर्किन वगैरह पहन लूँगा। और बस फिर वो मैंने पैक करके रख दिया, उसको वापस वहीं पे रख दूँगी। अब जो ईशू के कपड़े, वो भी मुझे डाउट हो रहा कि इनर के ऊपर आएगा नहीं, ये गाउन है इसका, गाउन क्या लहंगा सा ही है। तो ये पहले इसने पहना था एक बार रक्षाबंधन पे, तब तो आ गया था इसके, लेकिन अब भी मुझे लग रहा कि रख तो लूँगी मैं ऐसा कभी, क्योंकि बिना इनर के तो अब कपड़े पहनने नहीं जाएंगे, उधर तो सर्दी बहुत ज़्यादा है हमारे उधर तो वो मैं देख रही हूँ कि क्या आ सकता है और क्या नहीं। तो सारे कपड़े सेट करके रख लूँगी, बच्चों के भी, और ईशू की पैंट वगैरह लगा के रख दूँगी सभी कपड़ों में, जैसा भी पहनूँगी मतलब पहनाऊँगी उसी हिसाब से। और बस मुझे ये है कि फिर मुझे बाद में परेशान ना होना पड़े, इस तरह मैं सारे कपड़े सेट करके रखूँ। तो निकाल तो लिए मैंने सारे ही जो ले जाने, अब इनको अच्छे से कर दूँगी बैग में सेट। अब कपड़े तो हो गए हैं सेट, अब बारी आ गई है ज्वेलरी की और जो बैंगल्स वगैरह उसकी। सबसे बड़ा टाइम इसी में ही लगता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये भी सारे सेट करने, और वे सारे अलग अलग रखे, फिर साड़ी के साथ के भी मिलाने, मुझे सूट के साथ के भी मिलाने। तो वो सारे मैं देख रही हूँ कौन से सेट किसके साथ की। और साड़ी एक पहननी, सूट एक पहनना, लेकिन ले जाने ज़्यादा पड़े हैं, एक दो तो 2-3 सूट, 2-3 1-2 साड़ी तो ले जानी ही पड़ेगी, और उसी हिसाब से फिर हमें ये सारी ज्वेलरी वगैरह रखनी है। तो सबसे ज़्यादा टाइम मेरा इसी में ही लगा। और यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ, रुचि का ये दुपट्टा था, ये भी मैं देख रही, इसकी भी मुझे चूड़ी लानी थी, तो मेरे पास तो थी नहीं, मैं सोच रही थी मैं देखूँ एक आध डब्बी कई बार रखी रहती है मेरे पास, लेकिन नहीं, फिर वो मैं शाम को जाकर बाज़ार में जाना, मुझे एक बार तो जाना ही है, तो फिर मैं इसकी चूड़ियाँ बाद में लेके आऊँगी, इसके सूट की जो सिलवाया। तो जब तक जो मेरे पास है मैं अपनी सारी सेट करके रख लूँगी, जो भी मुझे ले जानी उसी हिसाब से कर लूँगी, देखूँगी कैसा कैसा रखना, काफ़ी सारा मैं ले जाना पड़ा है। शादी वालों की शादी, और जो दूसरे हैं वे हो जाए परेशान, इतना ज़्यादा दूर ज़्यादा पड़ा है, फिर सारा सामान ढोना ले जाना, और एक मौसम की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जैसा सर्दी, ना तो सर्दी है ना गर्मी है, तो उसी हिसाब से कपड़े सर्दियों में ज़्यादा ही हो जाए, फिर जर्सी स्वेटर भी रखो और सूट भी, साड़ी भी, ये वो, तो उसकी वजह से ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में। गर्मियों में बल्कि इतने कपड़े नहीं होते। तो यहाँ पे बस मैंने अपनी तो पैकिंग कर ली, सारी रख ली है, चूड़ी वगैरह जो भी रखना। तो फिर इसके पापा को भी बोल दिया था, मैं कहा आप भी अपना बैग तैयार कर लो, निकाल तो दिए थे मैंने उनके कपड़े, और बस रख लेंगे, ये थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो इनको भी आइडिया हो जाएगा, और मुझे भी मैं हो जाएगा कंफर्म भी कि कौन से कपड़े मुझे रखने हैं। और मैं इनको दिखा रही हूँ कि कौन से लेके जाओगे, तो यहाँ पे बस इन्होंने जो रखने थे रख लिए, इनर वगैरह भी रख लिए, क्योंकि उधर तो ज़्यादा ठंड है हमारे इधर से। और यहाँ पे बस अपना बैग कर लिया इन्होंने तैयार। तो इसमें पहले तो इन्होंने काफ़ी सारे भर लिए, फिर मैं इनको बोल रही, मैंने कहा इसे सेट से कर लो, वरना ये प्रेस किए हुए सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो ये कह रहे थे कि यहाँ जगह कम है, मैं बाहर रख के कर लेता हूँ, तो बाहर ले गए हैं कपड़ों को, और वहीं पे अपना बैग कर दिया इन्होंने तैयार। तो उसके बाद बस फिर छोटा मोटा जो सामान है मैं वो भी रख लूँगी, सॉक्स वगैरह भी, और अपने बैग कर लूँगी रेडी। हमारी हो गई है, कितने सारे बैग हो गए देखे पैक करने के, और ज़्यादा टाइम लग गया ज्वेलरी वगैरह रखने में, चूड़ी सेट करने में, उसमें टाइम लग गया। और चलो जैसा भी कैसे होगी है पैकिंग सारी, वैसे तो 1-2 वैसे जब तक जाते रहेंगे पैकिंग तो होती रहेगी, कुछ ना कुछ रखा ही जाएगा। तो अभी तो जितनी होगी। अब मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि खाना भी बनाना जरूरी,
1:30 बज गया मुझे 2 घंटे लग गए इस पैकिंग में। और अब बस खाने में देखे मैं बनाऊंगी दाल चावल। आज चावल मैंने भिगो दिए थे, मतलब फिर ये काफ़ी टाइम तक भीग गया, जब ये अच्छे बने तो ये भीग गए। और दाल देखती हूँ क्या की बनानी, इसके पापा कह रहे अरहर की बना ले, फिर बच्चे नहीं खाते हैं। जब तक झुके ना मेरी गर्दन में दर्द हो गया बहुत, क्योंकि गर्दन का ही काम है झुकने का ही, और बहुत दर्द हो रहा। तो पहले मैं दवाई ले लूँ, आज मैंने ली भी नहीं अपनी दवाई, और रख देती हूँ खाना बनने के लिए। और इधर आ गई हूँ मैं किचन में। अब यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया मैंने खाना। खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि देखो भाई कहीं जाओ आओ कुछ भी करो लेकिन खाना सबसे ज़रूरी है। खाना भी टाइम पे बनाना ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है, जो काम है वो तो है ही। खैर तो यहाँ पे बस फिर मैं दाल चावल इसलिए बना रही, थोड़ा जल्दी भी बन जाएंगे और ये है कि सब खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे बस सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए थे नाश्ते में, बच्चों को दिए थे ना ब्रेकफास्ट में बना के, तो लंच में भी आज तो सुबह बनाए थे। तो अब बस मैंने गैस पे रख दिया है दाल बनने के लिए, एक पे चावल रख दिया। और यहाँ आटा सुबह ही मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिया था, इसीलिए मैं कहा दोपहर को मुझे थोड़ा सा काम ज़्यादा है। तो जैसा काम ज़्यादा होता है फिर उसी हिसाब से हमें तैयारी लेके चलनी पड़ती है। तो थोड़ा सा मैं सुबह ही सोच रही थी कि आटा थोड़ा ज़्यादा बना के फिर रोटी सेक लूँगी। तो यहाँ मैं रोटी सेकने लगी और उधर देखे चावल भी बनने लग रहे, और उसके ऊपर झाग से आ रहे थे चावल के, तो वो मैं निकाल रही हूँ। सफ़ेद सफ़ेद से हो जाते हैं ना वो, तो वो मैं उतार देती हूँ झाग। तो और इधर बस रोटी सेक रही और चावल भी देख रही, मैं क्या कभी ज़्यादा हो जाए। तो गैस मैंने कम कर दी, चावल बन गए हैं और इनका मांड निकाल दूँगी। और दाल भी छोंक दी थी पहले ही, तो वो भी बन जाएगी। और बस अपना खाना तैयार कर दूंगी, दाल चावल रोटी। अभी बच्चे तो आए नहीं, यही हैं दोनों भाई यहीं पे ही, और बस यहाँ बैठे हैं। आज दुकान पे भी काम नहीं हो रहा, कन्हैया भी जल्दी आ गया था क्योंकि लाइट नहीं थी आज सुबह से ही, दुकान पे लाइट नहीं थी। फिर दोपहर के टाइम घर में भी चली गई थी लाइट, सुबह से तो दुकान की ही नहीं थी, तो इस वजह से वो भी आज जल्दी आ गया था। तो बस खाना बना के फिर दूंगी इन दोनों भाइयों को, उसके बाद फिर ये अपना इसके पापा बच्चों को ले आएंगे, मैं भी खा लूँगी और फिर अपना किचन का काम करके जो भी अपना और सामान रह रहा मेरा पैकिंग का वो कर लूँगी। और बस आज मैंने पूरी तैयारी कर ली, अपनी बहन की शादी में जाने की पैकिंग होगी और सारे बैग करके तैयार बस रख दूँगी। सुबह ही हमें कल जाना है, देखते हैं कल किस टाइम निकलेंगे, अभी पूरा पक्का नहीं पता, बच्चों के हिसाब से ही देखा जाएगा कि किस टाइम हम निकलेंगे। तो अब बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।